कभी सोचा है उन गुप्त समझौतों के बारे में जो हम सब अपने आप से करते हैं? वो छोटी छोटी लगभग अदृश्य रियायतें जो धीरे धीरे हमारी असली ताकत को अंदर से खोखला कर देती हैं। आज हम आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं से निकले एक बहुत ही शक्तिशाली और शायद थोड़ा मुश्किल विचार को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा विचार जो हमें मजबूर कर देगा कि हम खुद को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखें। चलिए इस एक लाइन पर जरा रुकते हैं। अपनी रीढ़ बेच देना हमेशा एक बुरा सौदा होता है। पता है, यही वो धुरी है जिसके चारों तरफ आज हमारी सारी बातचीत घूमेगी। ये उस सौदे की तरफ इशारा है जो हम लगभग हर रोज जाने अनजाने में करते हैं, जिसमें हम अपनी गरिमा, अपनी असली ताकत को छोटे मोटे पल भर के आराम के लिए बेच देते हैं। तो ठीक है, चलिए अब थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हम सबने ये महसूस किया है ना, कि हम अपनी कमजोरियों को अपनी पहचान का एक पक्का हिस्सा मान लेते हैं। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, अरे मैं तो हूं ही ऐसा। ये एक बहुत ही आरामदायक ख्याल है, सच कहूं तो एक पुरानी जानी पहचानी जंजीर की तरह। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई हमारी हकीकत है? आजकल जिस जमाने में खुद से प्यार करो एक मंत्र की तरह हो गया है, ये सवाल और भी तीखा हो जाता है। खुद को स्वीकार करने में और अपनी फालतू की कमजोरियों को पालने पोसने के बीच एक बहुत पतली सी लाइन है। आचार्य प्रशांत हमें ठीक उसी लाइन पर गौर करने को कहते हैं जहां हम अपनी कमजोरी का ही गुणगान करना शुरू कर देते हैं। और अब हम इस पूरी चर्चा के केंद्र में पहुंच रहे हैं, एक ऐसे सच के पास जो शायद ताकत के बारे में हमारी सारी पुरानी धारणाओं को हिलाकर रख देगा। एक ऐसा सच जो पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब, थोड़ा असहज लग सकता है। इस शिक्षा के हिसाब से शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें कमाना है या जिसे हमें हासिल करना है। नहीं, ये हमारा स्वभाव है, हमारी नेचुरल स्टेट है। जैसे आग का स्वभाव है जलाना, ठीक वैसे ही हमारा स्वभाव है शक्तिशाली होना। ये हमारी मंजिल नहीं बल्कि हमारा शुरुआती बिंदु है। और बस यहीं पे सारा खेल पलट जाता है। हमारा फोकस कुछ नया पाने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे छोड़ने पर होना चाहिए जो हमें पीछे खींच रहा है। सवाल ये नहीं है कि मैं मजबूत कैसे बनूं, असली सवाल तो ये है, मैं अपनी कमजोरी से इतना चिपका हुआ क्यों हूं। यहाँ से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि हम सब कितने सलीके से और अक्सर तो बिना जाने समझे अपने इस कमजोर मैं को कैसे बचाते हैं। ये हमारे ही बुने हुए आत्मधोखे की एक पूरी दास्तान है। ये सवाल सीधा दिल पर लगता है ना? अगर हम अंदर से इतने शक्तिशाली हैं, तो फिर हम अक्सर इतना टूटा हुआ, इतना कमजोर महसूस क्यों करते हैं? इसका जवाब छुपा है उस चालाक सिस्टम में जो हमने अपनी कमजोरी को जिंदा रखने के लिए खुद ही बनाया है। जरा इस प्रोसेस को देखिए, हम ये कितनी होशियारी से करते हैं। पहले हम अपनी कमजोरी के लिए तर्क ढूंढते हैं, फिर उसे सुंदर सुंदर नाम देते हैं, उसे सजाते हैं। उसके बाद उसे सही ठहराने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं और आखिर में तो कमाल ही कर देते हैं, उसे एक खूबी की तरह पेश करते हैं। जैसे, अरे मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ, या मैं तो बस बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। ये फ़र्क बहुत गहरा है। एक तरफ वो कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं और दूसरी तरफ है वो हकीकत जो हम असल में कर रहे होते हैं। हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि हम तो बस प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम अपनी कमजोरी के लिए लड़ रहे होते हैं। हम इसे अपनी पर्सनैलिटी का नाम देते हैं, जबकि असल में हम अपनी दुर्बलता की पूजा कर रहे होते हैं। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। अपनी कमजोरियों को बचाने से जो ये आराम मिलता है, आखिर इसकी कीमत क्या है? वो कौन सा सौदा है जो हम हर रोज बिना सोचे समझे कर रहे हैं? सिर्फ एक शब्द, सौदा। लेकिन इसके पीछे हमारे वजूद के केंद्र में होने वाला एक बहुत गहरा लेन देन छिपा है। एक ऐसा व्यापार जो तय करता है कि हम कौन हैं और क्या बनेंगे। और यहाँ वो बुरा सौदा बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। हम क्या बेच देते हैं? अपनी सहज शक्ति, अपनी रीढ़, अपनी गरिमा, सब कुछ। और बदले में मिलता क्या है? थोड़ा सा आराम, जाने पहचाने माहौल की सुरक्षा और दूसरों के हिसाब से ढल जाने की सहूलियत। ये एक भयानक सौदा है और फिर भी हम इसे बार बार करते हैं। तो यहाँ से आगे क्या? आचार्य प्रशांत कोई आसान सा नुस्खा नहीं देते, बल्कि वो हमारे सामने एक सीधा साधा चुनाव रखते हैं। एक ऐसा चुनाव जो हमारा आने वाला रास्ता तय करेगा। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, खासकर आज के ज़माने में, लेकिन इसमें एक बहुत गहरा सच छिपा है। ये खुद से नफरत करने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ठीक इसका उल्टा है।
ये खुद का इतना सम्मान करने के बारे में है कि हम किसी भी कीमत पर कम में समझौता करने से इनकार कर दें। इस कोमल घृणा का मतलब नफरत नहीं है। इसका मतलब है अपनी उन कमजोरियों के प्रति एक हेल्दी, एक स्वस्थ असहिष्णुता, जिन्हें हम बेवजह ढो रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई गर्मी के दिन में एक भारी भरकम कोट पहनकर घूम रहा हो। ये अपने उस हिस्से को नकारना है जो हमें छोटा और बेबस बनाए रखना चाहता है। और इसी के साथ ये विश्लेषण हमें इस एक शक्तिशाली और खुले सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम में से हर एक को अपने अंदर ही खोजना है। क्या हम अपनी जानी पहचानी कमजोरी का आराम चुनेंगे या फिर खड़े होने की उस मुश्किल लेकिन गरिमापूर्ण चुनौती को स्वीकार करेंगे? चुनाव हमारा है।